हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IAS चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 70 BPSC घटना चक्र सीरीज इस चैनल पर चल रहा है और आपको 1 नवंबर तक घटना चक्र के हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का दोस्तों टॉपिक वाइज जो है इस चैनल पर करवाया जा रहा है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 70 BPSC घटना चक्र सीरीज नाम करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप उसमें जाके टॉपिक वाइज हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी के देख सकते हैं सभी वीडियो को जाके। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों जो है इस वीडियो में आपको प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों ये चुनाव हुआ था। तो इसके बारे में दोस्तों थ्योरी और MCQ के साथ जितने भी फैक्ट होगा इंपॉर्टेंट दोस्तों उसको कंप्लीट करेंगे। और चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले थ्योरी देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछता है कभी कभी कि प्रांतीय चुनाव जो 1937 में हुआ था वो किस अधिनियम के आधार पर हुआ था दोस्तों। तो ये 1935 भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का दोस्तों सफाया करते हुए 5 प्रांत, याद रखिएगा दोस्तों, कितने प्रांत में, 5 प्रांतों, मद्रास में 65% मतों के साथ 215 में 159 सीट, याद रखिए 215 में 159 सीट। बिहार में दोस्तों 75% मतों के साथ 152 में 98 सीट। ये तो बिहार स्पेशल के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। बिहार में 75% मत के साथ दोस्तों 152 में से 98 सीट जीत कर लाया था कांग्रेस। और मध्य प्रांत और बरार दोस्तों इसमें 61%, मध्य प्रांत और बरार में 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें जीता था कांग्रेस ने। तो याद रखिएगा, इस 5 प्रांत में पहला हो गया मद्रास, दूसरा हो गया बिहार जिसमें 152 से 198 सीटें जीती थी, 152 में से। मध्य प्रांत बरार में दोस्तों 112 में से 70 सीटें जीती थी। उसके बाद संयुक्त प्रांत होगा दोस्तों, जिसे यूपी कहते हैं दोस्तों। यहाँ देखिएगा, संयुक्त प्रांत को दोस्तों यूपी कहा जाता है। संयुक्त प्रांत यूपी जिसे 65% मतों के साथ दोस्तों 228 में से 134 सीट जीती थी। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, ये यूपी PCS के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 228 में से उत्तर प्रदेश जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है दोस्तों उसके लिए ये 228 में से 134 सीट दोस्तों संयुक्त प्रांत से जीता था कांग्रेस। उसके बाद आगे उड़ीसा में दोस्तों 60% मत के साथ 60 में से 36 सीटें जीती थी, 60 में से 36 सीटें में बहुमत प्राप्त किया था। तो ये कहाँ कहाँ दोस्तों, मद्रास में, बिहार में, और उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत और बरार में, चौथा दोस्तों संयुक्त प्रांत में, और 5वां है दोस्तों उड़ीसा में। यहाँ दोस्तों कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस बॉम्बे 175 में से दोस्तों 86, और असम में तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। बॉम्बे, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत, तो 5, 3, 8 दोस्तों ये मिला के कह सकते हैं कि 5 में तो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, और ये 3 जो था दोस्तों बॉम्बे, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत, इसमें दोस्तों बड़े दल के रूप में यानी सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी के रूप में था दोस्तों। तो इस तरह कह सकते हैं कि 5 में पूर्ण बहुमत और 3 में दोस्तों बड़े दल के रूप में उभरा था बॉम्बे, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रहा। तो ये भी फैक्ट दोस्तों पूछ सकता है, याद रखिएगा। बंगाल, पंजाब और सिंध, बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस बड़े दल बनने से वंचित रहा, यानी यहाँ दोस्तों बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था बंगाल, पंजाब, सिंध में। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1934 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना माह तक रहा था दोस्तों, 28 माह तक था। क्या हुआ है, जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित कर दिए। जुलाई 1937 चुनाव हुआ दोस्तों फरवरी 1937 में, और ये जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांत में दोस्तों इसने अपना मंत्रिमंडल गठित कर लिया। और ये प्रांत थे मद्रास, ये 6 प्रांत को याद रखिए जहाँ आपने जुलाई तक दोस्तों मंत्रिमंडल गठित कर लिया। मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, ये था दोस्तों। ये तो मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। यहाँ तो दोस्तों कांग्रेस को बहुमत था। एक बम्बई में जो बड़े दल के रूप में उभरा था, और असम में और उत्तर पश्चिम प्रांत में, वहाँ बम्बई में भी दोस्तों ये सरकार बनाने में सक्षम हो गया। यानी 6 प्रांत में इन्होंने जुलाई 1937 तक दोस्तों सरकार बना लिया। बाद में पश्चिम उत्तर प्रांत बच गया था दोस्तों, और असम, जहाँ दोस्तों बड़े पार्टी के रूप में भी उभरा था। यहाँ असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए थे। बाद में पश्चिम उत्तर प्रांत और असम में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को, याद रखिएगा दोस्तों, 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कब दोस्तों, 22 अक्टूबर 1939 को। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में
मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर यानी दिन था दोस्तों, फ्राइडे शुक्रवार था, 1939 के दिन मुक्ति दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का आह्वान किया था। कब दोस्तों? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस खुशी में, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने की आह्वान किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत जिसे यूपी कहते हैं दोस्तों और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किया गया था। उसके बाद है दोस्तों वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी यानी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थान पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। यानी 228 सीट में से दोस्तों 134 सीट जीती थी कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत यूपी में। और बिहार में दोस्तों 152 सीट में से 98 सीट जीती थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत। और कानून एवं न्याय मंत्री थे कैलाशनाथ काटजू। तो इसको याद रखिएगा। यूपी जो है संयुक्त प्रांत में दोस्तों इसके प्रधानमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत और कानून और न्याय मंत्री थे कैलाशनाथ काटजू। जबकि वित्त विभाग दोस्तों ये रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। रफ़ी अहमद किदवई को दोस्तों ये सौंपा गया था संयुक्त प्रांत में दोस्तों वित्त विभाग। यूपी पीसीएस के लोग दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। गोविंद बल्लभ पंत यूपी स्पेशल, कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू और वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। कांग्रेस यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट दोस्तों इस तरह है कालक्रम के अनुसार कि पहले पीरपुर रिपोर्ट, याद रखिएगा पीरपुर रिपोर्ट 1938 ईस्वी में आया था। शरीफ रिपोर्ट दोस्तों मार्च 1939 ईस्वी में आया था। और फजलुल हक रिपोर्ट दोस्तों अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, फजलुल हक रिपोर्ट या मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल दोस्तों ये दिसंबर 1939 ईस्वी में आया था। ये दोस्तों कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतें थी। और इस शिकायत संबंधी रिपोर्ट दोस्तों कालक्रम के अनुसार पहला पीरपुर रिपोर्ट आया था 1938 में, उसके बाद शरीफ रिपोर्ट दोस्तों मार्च 1939 में, उसके बाद फजलुल हक रिपोर्ट या मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल 1939 आया था। अब दोस्तों आइए एमसीक्यू के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था दोस्तों? पूर्ण बहुमत बिहार में भी मिला था, मद्रास में भी मिला था, मध्य प्रांत बरार में भी मिला था दोस्तों, संयुक्त प्रांत में भी मिला था, उड़ीसा में मिला था। 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। पंजाब, सिंध और बंगाल ये 3 जगह दोस्तों इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिला था 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में। ये एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत मद्रास में दोस्तों 215 में 159, बिहार में 152 में से 98 और मध्य प्रांत बरार में दोस्तों 112 में से 70 और संयुक्त प्रांत में 238 में से 134 और उड़ीसा में दोस्तों ये 5 प्रांत में से दोस्तों याद रखिएगा। प्रांत का नाम याद रखिए, मद्रास, बिहार, प्रांत मध्य प्रांत और बरार। उसके बाद संयुक्त प्रांत याद रखिएगा ऐसे, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और बरार। तीसरा हो गया संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। 2, 2, 4 और ये 5 में दोस्तों पूर्ण बहुमत मिला था। और यहाँ देखिएगा दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों 60 में से 36 सीटें जीती। कांग्रेस बम्बई में, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में दोस्तों सबसे बड़े दल के रूप में उड़ी थी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बड़ा दल बनने से वंचित रखा गया। और जुलाई 1937 में कांग्रेस 6 प्रांतों में मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी दोस्तों कांग्रेस ने सहयोगी के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ जो दिया हुआ है नोट दोस्तों, बॉम्बे में कांग्रेस को लगभग बहुमत प्राप्त था 56% मत के साथ। 175 में 86 सीटें मिला था। तो 175 में 86 सीट मिला था दोस्तों, तो लगभग ये बहुमत ही था। 175 का दोस्तों हाफ कीजिएगा तो कितना आएगा 86 और 175 में 175 का हाफ कीजिएगा तो 8, उसके बाद 87.5 लगभग 88 सीट चाहिए था दोस्तों, इसको 86 आया था, यानी लगभग बहुमत प्राप्त। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत।
उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था दोस्तों? ये बंगाल, पंजाब और सिंध, याद रखिएगा, बंगाल, पंजाब, सिंध। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में कांग्रेस, क्या है दोस्तों, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितना था दोस्तों? 5। इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों, 5 प्रांत। अब आइए दोस्तों फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो ये दोस्तों बंगाल और पंजाब और सिंध, याद रखिएगा, बंगाल, पंजाब और सिंध। यहाँ दोस्तों 3 जगह कांग्रेस मंत्रिमंडल नहीं बना था। ऑप्शन में दिया है 3 और 4 है, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वह कौन सा प्रांत था जहाँ 1937 के आम चुनाव में, आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त था दोस्तों? पूर्ण बहुमत बिहार में भी था, उड़ीसा में भी था, बम्बई में भी था दोस्तों, असम में भी था पूर्ण बहुमत। नहीं तो ऐसे अगर कहिएगा तो बिहार, उड़ीसा में तो पूर्ण बहुमत 5 प्रांत में था। बम्बई और असम में दोस्तों ये बड़े दल के रूप में उभरा था। तो इसके तहत दोस्तों ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना। आइए देखते हैं दोस्तों, दिया हुआ है 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को बम्बई और असम दोनों प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, बम्बई और असम और उत्तर पश्चिम प्रांत, 3 जगह दोस्तों पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। बड़े दल के रूप में उभरा था लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वह प्रांत जहाँ 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई दोस्तों? ये बिहार में बनाई, उड़ीसा में बनाई, मद्रास में भी बनाई। 6 प्रांत में तो दोस्तों जुलाई 1937 में ही बना लिया था, जिसमें मद्रास भी था। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, ये बंगाल में दोस्तों नहीं बनाई थी सरकार। यहाँ देखिए दोस्तों, जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। उसमें मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार संयुक्त प्रांत। इसमें एक था दोस्तों बम्बई, जहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, फिर भी दोस्तों सरकार बना लिया। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी दोस्तों कांग्रेस के सहयोगी के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए थे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था दोस्तों? कितने प्रांतों में पूछ रहा है कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? वर्ष 1934 के चुनाव में कितने प्रांत में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था दोस्तों? तो 5 में पूर्ण बहुमत था और 3 में बड़े दल के रूप में उभरा था। तो 5 3 8 में बना था दोस्तों। ये 8 होना चाहिए, 8 प्रांत में बना था। इसमें 9 दिया है, गलत है दोस्तों, कोई ऑप्शन नहीं है। 8 होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जुलाई 1937 में 6 प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी मंत्रिमंडल गठित किए। प्रांत मद्रास, बम्बई प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार संयुक्त प्रांत, यानी 6 ये है। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर बनाया। 6 2 8 दोस्तों होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, चूँकि 8 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर। इसमें देखिएगा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से, याद रखिएगा दोस्तों ये थोड़ा, कि निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस का मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पंजाब में नहीं हुआ था। IAS 2005 में दोस्तों पूछ चुका है। ऐसे आप याद रख सकते हैं दोस्तों, पंजाब, सिंध और बंगाल में दोस्तों कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित नहीं हुआ था। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा दोस्तों। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। ये कार्यकाल दोस्तों कितना महीना का था? 28 माह का था दोस्तों। इसको याद रखिएगा, 28 माह का था। यहाँ दिया है दोस्तों 28 माह का था। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह का था। कब दोस्तों रिजाइन दिया हुआ था? 22 दिसंबर, सॉरी रिजाइन दिया था दोस्तों, ये 22 अक्टूबर 1939 को दिया था। क्यों दिया था? कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति पूछे बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल कर लिया जाए के विरोध में दोस्तों 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दोस्तों भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर शुक्रवार के दिन दोस्तों 1939 के दिन मुक्ति दिवस, डे ऑफ डेलिवरेंस मनाने का आह्वान किया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुक्ति दिवस पूछ सकता है, तो 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीना होगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस दोस्तों ये 1939 को 22 दिसंबर 1939 याद रखिएगा दोस्तों मनाया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिएगा।
13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई दोस्तों? तो ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 में दोस्तों बीपीएससी पूछ चुका है दोस्तों क्वेश्चन कि कार्यकारिणी कमेटी 1937 में दोस्तों कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत यूपी और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल भी पारित किए गए थे और सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए थे। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी यानी संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में किसको दोस्तों वित्त विभाग यानी वित्त मंत्री सौंपा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों रफ़ी अहमद किदवई को दोस्तों संयुक्त प्रांत यूपी में दोस्तों वित्त विभाग सौंपा गया था। रफ़ी अहमद किदवई को, और गोविंद बल्लभ पंत को दोस्तों उस समय सीएम नहीं कहा जाता दोस्तों, मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो गोविंद बल्लभ पंत को दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। ये एक्सप्लेनेशन ये यूपी स्पेशल में पूछेगा था दोस्तों, क्योंकि यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, यानी यूपी स्पेशल में पूछा है क्वेश्चन। 1937 के संपन्न प्रांतीय विधान चुनाव में यूपी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई थी। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को, कानून और न्याय मंत्री दोस्तों कैलाशनाथ काटजू को और वित्त विभाग रफ़ीक अहमद किदवई को दिया गया था। ये दोस्तों याद रखिएगा, कानून और न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू, यानी ऑप्शन में जो दिया है दोस्तों इसको आप याद कर सकते हैं। ये गोविंद बल्लभ पंत प्रधानमंत्री बनाए गए थे संयुक्त प्रांत के, कैलाशनाथ काटजू है दोस्तों ये कानून और न्याय मंत्री बनाए गए थे, और रफ़ी अहमद किदवई दोस्तों वित्त मंत्री बनाए गए थे, याद रखिएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। कांग्रेस शासित प्रदेश में मुस्लिम की शिकायत की रिपोर्ट दोस्तों कालक्रम, पहला पीरपुर रिपोर्ट ये 1938 में आया था दोस्तों, पीरपुर रिपोर्ट। उसके बाद शरीफ रिपोर्ट ये दोस्तों 1939 में आया था, शरीफ रिपोर्ट। उसके बाद फजलुल हक रिपोर्ट कहते हैं इसको दोस्तों, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, इसको फजलुल हक रिपोर्ट भी कहते हैं, ये दोस्तों दिसंबर में 1939 में आया था। तो करेक्ट ऑर्डर 1, 2, 3 पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। इसलिए इसका दोस्तों कालक्रमानुसार ये हो जाएगा 1, 2, 3, ये ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। ये यूपी लोअर सब में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये देख लीजिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में, फजलुल हक रिपोर्ट या मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में आया। इतना हो गया दोस्तों, अब शायद लगता है कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा ईमानदारी पूर्वक दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड और यूपी पीसीएस और बिहार के से रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन एग्जाम होते हैं जीके से रिलेटेड उन सभी का कंटेंट दोस्तों इस पर कराया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।